हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज इस वीडियो में हम लोग मेकअप टूल्स के बारे में बात करेंगे। मैं क्या प्रोडक्ट लगा रही हूँ उससे ज़्यादा मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँ जिससे हम मेकअप चाहिए। और आप एक टूल को, चाहे वो स्पॉन्ज हो या लाइक ब्रश हो, कोई भी, आप उसको मल्टीपल यूज़ कैसे कर सकते हैं बना रहे हैं अपनी। तो आपको इतने सारे ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप मुझे देखेंगे तो मेरे पास एक बंच ऑफ मेकअप है। लाइक मैं ट्रैवलिंग के लिए दूसरे साइज़ के मेकअप ब्रशेस हैं। एक और चीज़, आपके पास ज़्यादा ब्रशेस होते हैं तो आपको उनको इतना क्लीन करने में भी टाइम लगता है। क्योंकि अगर आप मेरा देखेंगे, मेरा लास्ट मेकअप ब्रश जो मैंने लिया है और जो मेरे पास मेरे कलेक्शन में इस टाइम जो सबसे पुराना ब्रश है वो 9 साल पुराना है। सो आप समझ सकते हैं कि उसका केयर करना भी उतना ज़रूरी है। मैं आपको दोनों शेयर करूँगा, मेरा लेटेस्ट भी शेयर करूँगी और मेरा ओल्डेस्ट भी शेयर करूँगी। ओल्डेस्ट 9 साल नहीं, 10 साल मैंने अपनी शादी के टाइम ईजिली अवेलेबल है। और मेरे पास भी कोई बहुत हाई एंड ब्रशेस नहीं है, बट दे आर वर्किंग वेरी गुड। आप उनको थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पेशेंस रख के आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। मेकअप शुरू करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। आप किसी भी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लीन कर लिया अपने फेस को। मेरे फेस पे कोई भी फेशियल हेयर नहीं है। अगर आपने मेरी फेशियल हेयर वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे लिंक कर दूंगी। वो आप देख सकते हैं कि मैं अपने फेशियल हेयर को कैसे रिमूव करती हूँ। अगर वीकली मुझे कोई इवेंट अटेंड करना है या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, लाइक वेकेशन पे जा रही हूँ, तो मेरा दूसरा रूटीन है दैट मैंने इसे जेल लगा लिया। मैंने जेल के लिए हाँ, फ्यूशिया का मैंने यहाँ पे लेवेंडर लिया था क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। आप इसकी कंडीशन देख के भी बता सकते हैं कि मुझे कितना पसंद है। सो फ्यूशिया का आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। वैसे मैं यहाँ पे लाइक मैं 30s में हूँ तो मुझे लगता है कि फेशियल ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। पर आप अगर अपने लेट 20s में भी हैं तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छा सा फेशियल ऑयल यूज़ करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को ना बहुत अच्छे से डीप पेनिट्रेट करता है और थोड़ा सा मॉइस्चर रहे तो स्किन में बहुत अच्छा रहता है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि क्योंकि हम लोग अधिकतर मैट लिपस्टिक लगाते हैं, तो होता क्या है, मैट लिपस्टिक लगाने से हमारे स्किन चैपी से हो जाते हैं। अगर आप लिप्स को, क्योंकि मैंने स्क्रब नहीं किया अपने लिप्स को, अगर मैं आप लिप्स को स्क्रब करते हैं देन इट्स गुड। तक मेकअप हो रहा है, आप कोई भी लिप बाम लगा लीजिए। मुझे मेबलिन के बहुत पसंद है, लैक्मी के पसंद है, ब्लू हेवन के लिप बाम बहुत पसंद है। और बहुत सारे रैंडम, आपके पास कुछ नहीं है तो वैसलीन लगा लीजिए। और सो जब तक मेरा स्किन इसे अब्जॉर्व कर रहा है तब तक हम अपने टूल्स पे बात कर लेते हैं। मैं मोस्टली अपने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करती हूँ। ये पैक का है, आप पैक का ले सकते हैं, ब्लू हेवन का ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है तो रियल टेक्निक का ले सकते हैं, और आप किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लीजिए। ये मैं पिछले कई सालों से यूज़ को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले ये ड्राई स्टेज है, ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर, ये भी पैक का है, ठीक है। ये ड्राई स्टेज है। अभी आपको क्या करना है, एक बाउल मैं आपको दिखा, मैं अपने जो ड्रिंकिंग वाटर होता है मैं उसको ही प्रेफर करती हूँ। सो मैं यहाँ पे इसको लेंगे। आपको इसको क्या करना है, इसको प्रेस करिए, स्क्वीज करिए एंड देन इसको छोड़ दीजिए, सी, एंड देन लीव इट, ठीक है। फिर से स्क्वीज करिए, फिर से छोड़ दीजिए। आप इसे अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए, देखिए कोई भी पानी नहीं है इसके अंदर। अभी आप क्या करेंगे, ये है, उसके बाद आप कोई भी टाप अच्छे से सेम, मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाती हूँ। सी, आप दोनों की डिफरेंस देख सकते हैं। ये वाला भी है, ये तो सेम है, आप डिफरेंस देख लीजिए। सो हमने फेस को प्रेप कर लिया है। आप जैसे मेरे बहुत ज़्यादा पोर्स नहीं है
सो मुझे इतना ज़्यादा पोर्स का कोई भी प्राइमर लगाने के लिए आप हमेशा सेंटर ऑफ फेसेस, क्योंकि अगर किसी के पोर्स भी होते हैं तो ये एरिया में ज़्यादा होते हैं। सी ये एरिया में लाइंस होते हैं, यहाँ लोगों के कम होते हैं, ये एरिया में होते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट लगाइए, उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए सेटल होने की, खास तौर से अपना मॉइस्चराइज़र और अपना प्राइमर, क्योंकि अगर आप एक के ऊपर एक तुरंत तुरंत लगाते रहेंगे, होगा क्या कि वो सेटल नहीं हो पाएगा और आपका प्राइमर या जो भी आप लगाएंगे वो स्लिप होगा। सो इसको मैं सेटल होने का टाइम दूंगी और सेटल होने के बाद में आपसे इस प्राइमर बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो आप ऐसा करेक्टर पैलेट ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, ये मेरा मीडियम है। सी मैं लगाने के लिए मोस्टली हैंड से ही प्रेफर करती हूँ कि मैं हाथ से ही लगाऊं। उसके बाद आप ब्रश से कर सकते हैं, और उसके बाद मैं तो मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्किल एक है तो आप इससे भी कर सकते हैं। पर आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप फाउंडेशन ब्लेंड करें उस साइड से नहीं करेंगे जिस साइड से आपने कलर करेक्टर ब्लेंड किया था। अगर आप सेम साइड से करेंगे तो वो पैची हो सकता है और फाउंडेशन का कलर चेंज हो सकता है। सो मैं इस साइड से करूँगी, क्योंकि मैं इस साइड से जनरली कम ब्लेंड करती हूँ। सी अभी ब्लेंड हो गया। अब आई बात फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन के लिए अगर आप नए हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप वो फाउंडेशन लें जो ईज़िली ब्लेंड हो जाए। अगर आप केवल एक फाउंडेशन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप कोई भी हाई कवरेज का लें। हाई कवरेज का लेने से ये होता है, वैसे मैं यहाँ पे शुगर का फाउंडेशन, हाई कवरेज का लेने से क्या है कि आप उसका कवरेज को टोन डाउन कर सकते हो, पर जो पहले से मीडियम कवरेज का है या लो कवरेज का है आप उसे हाई कवरेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक हाई कवरेज का लें ताकि आप उसे टोन डाउन कर सकें। वैसे ही इसके साथ ब्रश मिलता है, पर मैं इसे कम यूज़ करती हूँ। अच्छा ब्रश है पर मैं कम यूज़ करती हूँ। सो मैं ब्लेंड करने के लिए सेम लूँगी, क्योंकि मैंने इस साइड से कलर करेक्टर यूज़ किया है, मैं इस साइड से करूँगी। और ड्रैग मत करिए, सेम पैलेट में से ही मैं हाइलाइटिंग शेड ले लूँगी। सी मैं अपने हैंड से ही कर दे रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं। आपको कुछ अलग से ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं, मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको भी ब्लेंड आउट करूँगी और ये बहुत ईजिली हो जाएगा। जैसे यही प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं अब आइस के कॉर्नर में ब्लेंड करने के लिए सोच रही थी तो वहाँ पे इतनी ईजिली ये नहीं जा रहा, तो ये वहाँ पे बहुत हैंडी आता है। अभी आप फेस को सेट करने के लिए ऐसे पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे शुगर का लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी। आप नए हैं, बिगनर हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। सो मैं लूज़ पाउडर शुगर का यूज़ करूँगी। आप ऐसा छोटा ब्रश ले सकते हैं, ये आप मल्टीपल यूज़ में आ सकता है। ये एक एंगुलर ब्रश है, होप आप देख सकते हैं, ये एंगुलर ब्रश है, ये ऐसे है एंड थोड़ा फ्लैट है, फ्लफ़ी नहीं है। यहाँ पे आइज़ के अंडर काम करने के लिए आई सजेस्ट दिस वन, और इनके मल्टीपल यूज़ होते हैं जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। सो मैं यहाँ पे ये ब्रश लूँगी और इसे अपने आइज़ के नीचे एक बार मैं फिर से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई क्रीज ना रहे, और ऊपर देखते हुए मैं अप्लाई कर दूँगी। दैट्स इट। सी अभी आपको लग रहा है कि बहुत पैची है या कुछ है, उसके बाद काम आता है ऐसा ब्रश। सी कॉन्टूर के लिए मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, आप
ऐसे पैलेट भी ले सकते हैं अगर आपको क्रीम कॉन्टूर करना है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद अपने फेस को पाउडर से सेट करिए। पहले कॉन्टोर को कॉन्टोर शेड से एंड हाईलाइटिंग को हाईलाइटिंग शेड से। मैंने केवल यहाँ पे पूरे फेस को सेट कर लिया है, तो मैं केवल ये यूज़ करूँगी कॉन्टोर के लिए आपकी जो गाइडलाइन होती है, दिस वन, आप एक फिशी फेस बनाइए ऐसे, और अपने आईब्रो से जस्ट नीचे यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, ये बस आपको यहीं पर केवल कॉन्टोर करना होता है। कॉन्टोर हम इसलिए करते हैं कि हमारे फेस को एक डायमेंशन मिले। सो आपकी गाइडलाइन हमेशा होती है आपकी ईयर के सबसे ऊपर से लेके, सी आप अगर ऐसा फेस करते हैं फिश वाला, तो आपको लगेगा ये चीज अंदर की तरफ है। सो सेम आपको करना, और यहाँ से यहीं तक। मैं सेम ये एंगुलर ब्रश ले रही हूँ, जो इससे पहले मैंने पाउडर को अपने फेस को सेट करने के लिए लिया था। एंगुलर ब्रश से अप्लाई करना इजी। सी आपको बहुत ज़्यादा हार्श लाइन नहीं है, एंड सेम आपको हमेशा एक्सिस को अलग करके, जो भी ये वाला साइड है जिसमें अपर साइड जो ब्रश का है वो हमेशा ईयर की तरफ रहेगा। आपकी गाइडलाइन ये है, यहाँ तक ही हमें कॉन्टोर करना है। उसके बाद आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सी ऐसे ये है ना, इसको कोई हार्श लाइन नहीं रहे, आपको बस शेड आना चाहिए आपके फेस पे। ऐसा ना लगे कि आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। सेम ब्रश को मैं क्लीन करूँगी। क्लीन करने के लिए आप ये मेरा DIY क्लीनर है, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूँगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो मैं इसे अपने टॉवल पे लूँगी, रब करूँगी ऐसे, और इस ब्रश को सी जो भी मेकअप रेसिड्यू है ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्लीन साइड से इसको ऐसे क्लीन कर लेंगे। सो आपका सी ब्लश के लिए अपना आई शेडो पैलेट ही लूँगी। आप सेम ब्रश से मैं आपको आई शेडो लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा रेडिश सा है तो मैं एक्सेस करूँगी। और बहुत थोड़ा थोड़ा ब्रश लीजिए, वैसे ही बहुत पिगमेंटेड है तो मैं कोशिश करूँगी बहुत थोड़ा थोड़ा। ब्लश हमेशा कॉन्टोर से थोड़ा सा ऊपर ही प्लेस करते हैं, बिल्कुल कॉन्टोर से स्लाइटली अबव। जो मैंने पैलेट यूज़ किया है इसमें से क्रीम हाईलाइट भी लगा सकते हैं, तो मैं क्रीम हाईलाइट लगा लेती हूँ आज। ये क्रीम टू पाउडर फिनिश में है। मैं ब्रश को क्लीन कर लिया। अब सेम ब्रश से मैं अपनी नोज़ को भी कॉन्टूर कर लूँगी। और बाकी फेस के लिए जो गाइडलाइन फॉलो करते हैं हम लोग, वो होती है आपके आईब्रोज के जस्ट स्टार्टिंग से लेकर ये टिप। सो दिस इज द दिस इज द लाइन विल फॉलो। और फिर इसी को हम लोग ब्लेंड आउट करेंगे नीचे की तरफ। तो मैं एज यूजुअल ब्रश से ही कर लूँगी। सो मैं यहाँ पे अपनी आईज के लिए ये वेट एंड वाइल्ड का रोज़ इन एयर पैलेट यूज़ करूँगी। ये बहुत ज़्यादा बिगनर्स फ्रेंडली है। जो भी ब्राउनिश सा शेड है मैं वो लूँगी, क्योंकि जो मेरे बालों का नेचुरल कलर है वो भी ब्राउन है। सो अब बारी आती है आइज़ के लिए। आइज़ के लिए सेम पैलेट में से मैं अपने फिंगर टिप से ही अपनी आईलिड को कंसील प्राइम कर लूँगी। प्राइम करने के लिए आप
मैं कंसीलर कलर लूँगी, अपने हाथ से ही इसे अच्छे से पहले लगा लूँगी। वैसे मैं आपको कहूँगी कि आप पैक के ब्यूटी ब्लेंडर में ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये मेरी 4 या 5 साल पुराने सेट है। सो मैं तब से गया, और जब भी आप अपना आईलिड सेट करें तो आप अपने फेस को भी इससे सेट कर सकते हैं, फ्लैट साइड से, डैम से आप इसे अच्छे से कर लें ताकि कोई भी क्रीज ना रहे। एंड सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन के लिए एक फ्लफियर ब्रश की ज़रूरत होती है, तो मैं ये ले रही हूँ। ट्रांजिशन हमेशा आपकी क्रीज पे होता है। क्रीज वो एरिया होता है जहाँ पे आई आपकी फोल्ड हो रही है। मैं यहाँ पे बहुत बेसिक आई मेकअप क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट ब्रशेस, नॉट अबाउट एनी लुक और एनी प्रोडक्ट। तो आप इसको तब तक ब्लेंड करने के लिए सर्कुलर मोशन एंड विंडशील्ड वाइपर मोशन आप यूज़ करें। इससे क्या है, आपका ट्रांजिशन भी बहुत अच्छे से निकल के आता है। अब मैं क्लीन एक ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी और इसमें से ये सबसे लाइटर शेड लिया है ब्लेंड करने के लिए। सी ऊपर के आईलिड में अच्छे से उसको ब्लेंड करने के लिए ऐसे। आप ये चीज़ अपने कॉम्पैक्ट से भी कर सकते हैं। मैं सेम ब्रश को क्लीन करूंगी अपने इसमें कोई भी कलर का जब रेसिड्यू ना रहे तो मैं हल्का सा डार्कर शेड ले सेम ब्रश पे एक्सेस को करें, क्योंकि हम सेम ब्रश यूज़ करें वैसे, और थोड़ा सा नीचे लगाएं, क्योंकि ऊपर की तरफ तो आप उसे ब्लेंड कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ, क्योंकि आप सेम ब्रश पे काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अलर्ट होने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आप बहुत जल्दी मिस्टेक करते हैं। ग्लिटर्स ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी फिंगर से लें। वो फिंगर पे उसका पिगमेंट अच्छा दिखाई देता है। मेरे आईलिड पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा लग गया है, तो उसको करने के लिए, नीट करने के लिए मैं सेम रेड कलर लूँगी। अभी तक मैंने अपनी आईज को क्रिएट करने के लिए एक या दो ही ये दो ब्रश यूज़ किए हैं, ठीक है। मैं आपको अपनी नेक्स्ट आई करने के, इसके बाद आप आईलाइनर के लिए तो आईलाइनर का ब्रश ही यूज़ कर सकते। अब बारी आती है लोअर वाटर लाइन की, तो वो लोअर वाटर लाइन के लिए ही आपको ऐसे छोटे ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। तो लोअर वाटर लाइन के लिए भी मैं सेम कलर लूँगी, पहले डार्क का शेड लूँगी, उसे अपनी वाटर लाइन से पास में करूँगी। अब सेम ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, थोड़ा सा स्क्वीज करूँगी, फैन ब्रश की तरह इसे बनाऊँगी, इसे हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि बहुत फ्लफी है। वैसे मेकअप के लिए कोई रूल नहीं होता, इट्स लाइक जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं और शुरू में रूल्स होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, और उसके बाद जब आप चलाना सीख लेते हैं तो देर इज़ नो रूल। तो मेकअप भी इट्स लाइक दैट कि शुरू में दुनिया भर के रूल होते हैं, ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, पर जब आप करना सीख आपको पता है कि आप कैसे खेल सकते हैं, सो देर इज़ नो रूल। बस हो गया। अब मैं जो भी मैंने हाइलाइटर यूज़ किया था सेम ब्रश से
और मैं सेम ब्रश से आप अपने जो इसकी पॉइंटेड साइड है इसमें लेके मैं अपनी इनर कॉर्नर में प्लेस कर लूँगी। आपको लगाने के लिए सबसे पहले काम होता है कि आप मस्कारे में जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको ऐसे क्लीन कर लें। इससे आपकी आईज क्लम्पी हो सकती हैं अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो। उसके बाद सबसे पहले ऊपर से कोट कर लीजिए। देन आंखों के नीचे अगर आप विगल करने में आपको डर लग रहा है खुली आंखों में, तो आप ऐसे कर रखिए और अपनी आईज बंद कर लीजिए। तो जब भी आप करेंगे तो आपकी आईलैश कोट हो जाएगी। इसे भी लगा सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको दिखाऊंगी। ऐसे या ऐसे से हल्के हाथों से फाइनल लुक के साथ। इसको सेट करने के लिए अपनी आईज को आपको छुपाना पड़ता है या हाइड करना पड़ता है या किसी से कवर करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेकअप सेटिंग स्प्रे से आपका जो भी मस्कारा है वो निकलने लगता है, या आई शेडो आई शेडो, या तो आई शेडो ही उसका प्लेसमेंट खराब हो जाता है। सो लाइक दिस। आपको लगता है कहीं पे कुछ ज़्यादा है कम है तो आप एक ड्राई लीजिए, ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से मेकअप ब्रशेस, मेरा ब्रश सबसे पुराना है। सो दिस इज़ माय मेकअप ब्रश जो बहुत पुराना, आप इसकी कंडीशन देख के बता सकते हैं ना, पर इसके ब्रिसल्स इंटैक्ट हैं। ये मेरे वेडिंग ट्रूजो में था नो। और ये मेरा पैक का पैक 353 मेरा ब्रश है, ये फाउंडेशन ब्रश है। ये भी फ्लैट टॉप एंगुलर फ्लैट टॉप ब्रश है। इससे भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, पर मैं जनरली ब्यूटी ब्लेंडर यूज। अभी आपके सामने मैंने केवल इन 5 ब्रश और एक स्पंज से अपना पूरा मेकअप क्रिएट किया है, जो कि बहुत बेसिक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सीखने के लिए आपका टाइम इन्वेस्ट करने के लिए ये बहुत है। सो आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट 5 में इन्वेस्ट कीजिए, और स्टार्टिंग में आप इन 5 में इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे आप अपनी स्किल को डेवलप करें आप अपने किट को भी डेवलप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू सो मच। आपने इस पैंडेमिक में अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। सो मिलती हूँ आपको इसी तरह अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन और नए लुक के साथ। तब तक के लिए बाय।